इस ईएसआई हॉस्पिटल का फार्मेसी डिपार्टमेंट यहाँ पर है और ईसीजी डिपार्टमेंट यहाँ पर है और इमरजेंसी डिपार्टमेंट यहाँ पर है और सिस्टर रूम भी पास में ही है और इंक्वायरी ऑफिस यहाँ पर है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन एमडी विजिटर ब्लॉग चैनल। तो आज के इस ब्लॉग में मैं विजिट करने आया हूँ श्री रामपुर का ईएसआई हॉस्पिटल। तो ये देख पा रहे, ये है ईएसआई हॉस्पिटल का मेन गेट, यहीं से एंट्री करना होता है। तो चलिए एंट्री करते हैं और आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं और क्या क्या फैसिलिटी है इस ईएसआई हॉस्पिटल के अंदर, पूरा आपको एक्सप्लोर करके दिखाते हैं। तो जैसे आप मेन गेट से एंट्री करके अंदर आते हो तो यहाँ पर टर्निंग पॉइंट से लेफ्ट साइड में मुड़ना होता है और यहाँ पर इमरजेंसी डिपार्टमेंट का बोर्ड लगाया हुआ है। तो यहाँ से लेफ्ट साइड में मुड़कर आपको चलना होता है और कुछ आगे आने के बाद ही यहाँ पर आपको ईएसआई हॉस्पिटल का बोर्ड लगा दिख जाएगा। तो चलिए चलते हैं इस ईएसआई हॉस्पिटल के अंदर और इसके अंदर कौन कौन से फैसिलिटी मौजूद है और कौन कौन से डिपार्टमेंट है, पूरा आपको एक्सप्लोर करके दिखाते हैं। तो जैसे आप ईएसआई हॉस्पिटल के अंदर एंट्री करके आ जाते हो तो यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड से एक रास्ता दिख रहा होगा। इस रास्ते से एंट्री करके कुछ आगे आने के बाद यहाँ पर आपको इंक्वायरी ऑफिस दिख जाएगा। तो अगर आप पैनल डॉक्टर को दिखाना चाहते हो या मेडिसिन लेना चाहते हो ईएसआई का, तो आपको इंक्वायरी ऑफिस में एंट्री अपना खाता कराना पड़ता है और इंक्वायरी ऑफिस के पास में ही है पैनल डॉक्टर का चैम्बर। तो अगर आप दवा लेना चाहते हो तो डॉक्टर को दिखा कर ले सकते हो। और अगर आप इस ईएसआई में सर्जन डॉक्टर या मेडिसिन डॉक्टर को दिखाना चाहते हो तो कहाँ पर लाइन देना होता है, चलिए आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो आप लाइन देख पा रहे हैं, ये है सर्जन और मेडिसिन डॉक्टर का लाइन। तो इस गेट से आपको एंट्री करके सर्जन और मेडिसिन डॉक्टर को दिखाना होता है और ठीक इसके अपोजिट साइड में ही है आईसीयू और इमरजेंसी डिपार्टमेंट। तो ये देख पा रहे हैं, ये है इमरजेंसी डिपार्टमेंट और इसके ठीक पास में ही है स्टोर इमरजेंसी। और इमरजेंसी डिपार्टमेंट से कुछ आगे आने के बाद यहाँ पर आपको पैथोलॉजी, यूएसजी, ब्लड टेस्ट और एक्सरे डिपार्टमेंट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये सारे आपको विभाग यहाँ पर दिख जाएंगे। तो यहाँ पर ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासोनोग्राफी और एक्सरे करा सकते हो। और ये है पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, यहाँ से आप ब्लड टेस्ट रिपोर्ट अपना ले सकते हो। और इस ईएसआई में पेशेंट भर्ती होने पर कैसा फैसिलिटी है, चलिए आपको दिखाते हैं। तो कुछ आगे आने के बाद यहाँ पर देख पा रहा है, ये है पेशेंट लोग का रूम। तो यहाँ पर पेशेंट लोग को रखा जाता है भर्ती होने पर। तो एक के बाद एक यहाँ पे देख पा रहा है रूम। तो ये है इस ईएसआई हॉस्पिटल का बेड फैसिलिटी पेशेंट के लिए। और यहाँ से मैनेज किया जाता है, जितने सारे पेशेंट हैं उनको मैनेज किया जाता है, देखा जाता है। तो यहाँ से आपको दिख रहे होंगे काफ़ी सारे जो पेशेंट है वो अपने बेड पर बैठे सोए हुए हैं। तो अब यहाँ से बाहर की तरफ चलते हैं और इस ईएसआई हॉस्पिटल के और सारे फैसिलिटी और डिपार्टमेंट दिखाते हैं आपको। और यहाँ पर फार्मेसी डिपार्टमेंट, यहाँ से पेशेंट को मेडिसिन मिलता है। और ये है ईसीजी डिपार्टमेंट। और कुछ आगे आने के बाद यहाँ पर जो प्रेग्नेंट महिला होते हैं उनको यहाँ पर भर्ती लिया जाता है। और ये है इमरजेंसी डिपार्टमेंट और यहाँ पास में सिस्टर रूम। और गेट के बाहर है इंक्वायरी रूम। तो ये इंक्वायरी रूम फ़िलहाल में अभी बंद है। और यहाँ पर गेट के बाहर विजिटिंग टाइमिंग बोर्ड लगा दिया गया है, कब से कब तक यहाँ पर देखा जाता है उसका बोर्ड। तो अब इस गेट्स के बाहर चलते हैं। तो इस ईएसआई हॉस्पिटल का लेफ़्ट साइड का जो बिल्डिंग है उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट है वो सारे एक्सप्लोर करके मैंने दिखाया। अब राइट साइड का जो बिल्डिंग है उसे मैं एक्सप्लोर करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि इसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट है और कौन कौन से फैसिलिटी मौजूद है। तो चलिए इस बिल्डिंग के अंदर चलते हैं और आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं। तो इस बिल्डिंग के अंदर एंट्री करने का जो रास्ता है कोन पर है, चलिए कोन से वहाँ से एंट्री करते हैं। तो एंट्री करने के बाद यहाँ पर देख पा रहे हो कि पैनल डॉक्टर का यहाँ पे काफ़ी बड़ा लाइन है और यहाँ पे रिसेप्शन है। और उसके बाद यहाँ पर 1 मंथ का अगर आप दवा लेते हो तो यहाँ पे एंट्री करना होता है। तो अब सीढ़ी से 2nd फ्लोर पर चलते हैं और आपको 2nd फ्लोर का व्यू दिखाते हैं। और इस सीढ़ी से उठने के बाद ही लेफ्ट साइड में पड़ता है सुपर का ऑफिस, जो इस ईएसआई को मैनेजमेंट करता है। तो अगर आपका ईएसआई में कोई स्टाफ ठीक से सर्विस नहीं देता है तो यहाँ पर आप कंप्लेंट कर सकते हो सुपर के पास। और यहाँ पर एक ऑफिस है और यहाँ पे स्टोर कीपर का ऑफिस है। और उसके बाद यहाँ पर डेंटल ऑफिस है और उसके बाद सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है यहाँ पर। तो इस ईएसआई के 2nd फ्लोर से मैं इस ईएसआई का नीचे का व्यू दिखा रहा हूँ, कितना सुंदर लग रहा है। तो मैं इस ईएसआई हॉस्पिटल का सुपरिटेंडेंट का ऑफिस जो है दिखा दे रहा हूँ अभी नज़दीकी से आपको। और ये जो है सुपरिटेंडेंट का असिस्टेंट का ऑफिस है।
और ये है बोर्ड कौन कब को बैठता है। तो अब मैं इस ESI बिल्डिंग के बाहर आ गया और अब मैं इस ESI के मेडिसिन डिपार्टमेंट दिखा देता हूँ। तो चलिए आपको लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं मेडिसिन डिपार्टमेंट। और इस ESI का मेडिसिन डिपार्टमेंट इस बिल्डिंग के सबसे लास्ट में है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं मेडिसिन डिपार्टमेंट। तो ये है रास्ता, इसी रास्ते से एंट्री करनी होती है मेडिसिन लेने के लिए। देख पा रहे बहुत सारे जो पेशेंट है वो जा रहे हैं। तो इस गेट से हमको एंट्री करने के बाद ही मेडिसिन का जो है विंडोज़ दिख जाएगा। तो यहाँ पर मेडिसिन के लिए 2 विंडोज़ है, इनमें से किसी में से आप मेडिसिन ले सकते हो। तो ये था वेस्ट बंगाल श्री रामपुर का ESI हॉस्पिटल और इसके अंदर जितने सारे फैसिलिटी और डिपार्टमेंट थे वो सारे मैंने दिखाने का प्रयास किया। तो आई होप कि ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद है लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक टेक केयर। जय हिंद।